नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। एक स्पेशल गेस्ट मौजूद है। इंटरव्यू शुरू करूंगा, लेकिन उससे पहले आशीष भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 में। थैंक यू सो मच कि आप सभी ने मुझे इनवाइट किया एक गुफ्तगू करने के लिए। आशीष भाई, क्योंकि आप हमेशा से ही अपने किरदारों से एंटरटेन करते हैं, उम्मीद करता हूं कि 4 लाइनें लिखी हैं, वो लाइन आपको एंटरटेन कर पाएंगी। श्योर। शोर नहीं मचाया, काम से बात की, पर्दे पे चमका क्योंकि मेहनत में बात थी। न शौहरत का घमंड, न हार का डर, आशीष दीक्षित वो है नाम जो बन गया है एक असर। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। आश- माशाल्लाह, क्या आशीष बात है। आशीष भाई, लग रहा है और आपको कि आपके किरदारों का असर आपके फैंस पे, ऑडियंस पे, सब पे दिखाई दे रहा है, जिस तरह के किरदार मिल रहे हैं आपको? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे जितने भी फैंस पहले के हैं, अभी नए बने हैं, जी और जो मेरी फैमिलीज हैं, जी उन्हें बहुत ज्यादा मतलब कि अभी नए शो के किरदार, जो किरदार है सूरज का, वो जी पसंद आ रहा है। जी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके पहले तो जितने भी किरदार मुझे मिले हैं, मैं सब में बस एक ही चीज चाहता हूँ। मैं मतलब कि हर एक शॉट मैं ऐसा जी। दूं अपनी जिंदगी का, मतलब हर एक शॉट मेरे लिए मैं ये सोच के करता हूँ कि दिस वन इज माई लास्ट, दिस वन इज माई लास्ट। बिकॉज क्या होता है ना, अगर ये जी चीज हम सोच के करें ना, तो हमारे अंदर की एनर्जी कभी डाउन नहीं होती। जी। सो बस। अच्छा आशीष भाई, मैं आपके बाकी किरदारों की बात करूंगा, आपके सीरियल की भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले जिस किरदार की मैं अब बात कर रहा हूँ, वो ये है कि आपके अंदर का जो एक कलाकार है, वो शाहरुख से बहुत इंस्पायर्ड है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीजें जी मैंने ऐसे कलाकारों से सीखी है। जी लाइक एज एन एक्टर मैंने सीखी है। जी अगर आप नोटिस करो तो शाहरुख सर आज से 25-30 साल पहले भी जी इतना उम्दा कलाकार जी थे। वो चीजें वो आज भी करते हैं कहीं ना कहीं। इंसान के अंदर की जो कलाकारी होती है ना, मतलब कि चाहे वो बॉडी जेस्चर जी हो, चाहे कुछ हो, वो जाती नहीं। तो शायद से जो चीज वो आज करते हैं, जब हमें पसंद आ रहा है, वो चीज वो आज से जी 25-30 साल पहले की है। सो ऑफ कोर्स वो स्टार तो है ही, वो ही इज अ मेगा स्टार। एंड उनके अंदर की इंसानियत जो है, वो जी चीजें मैंने लोगों के मुंह से सुना। मैं कभी नहीं मिला हूँ उससे, कभी नहीं मिला हूँ। भगवान जब चाहेगा मिलाएगा, मुझे मौका देगा। बट मैंने जितनों की मुंह से सुना है, एंड खुद बहुत सारे इंटरव्यूज, एंड बहुत सारे जो अपने मीडियाज होती है, जी उन्हें कैच करती है जब भी, तो उनके जो जेस्चर्स होते हैं, वो जेस्चर प्लस उनकी आईज जी एंड द बॉडी लैंग्वेज, वो खुद बता देती है कि वो इंसान कैसे है। मैं लोगों के बोलने पे नहीं जाता, जी। मैं जो खुद देखता हूँ उस पे बिलीव करता हूँ। अच्छा आशीष भाई, बाकी सीरियल से अलग है पति ब्रह्मचारी। कितना बिल्कुल। टफ था ब्रह्मचारी बनना, सेट्स पे और ऑफ सेट्स? क्योंकि क्योंकि आप जिस किरदार में रम जाते हैं, आप जाके भी उसी किरदार में रमे रहते हैं ऑफ सेट्स भी। ये बिल्कुल कितना मुश्किल रहा आपके लिए? बिकॉज ब्रह्मचारी बनना ऑफ सेट ऑन सेट आसान नहीं होता है, ये मुझे लगता है, बिकॉज आपको बहुत सारी चीज़ें कैरी फॉरवर्ड करनी पड़ती है अपने लिए। या बिल्कुल, एक्चुअली कैरी फॉरवर्ड करने के लिए लाइक यहाँ पे मेरी जो धर्मपत्नी है जी असल जिंदगी में, जी वो भी मुझे बहुत ज्यादा मदद की। जी क्योंकि क्या था कि इतना मतलब कि एक अच्छा जी कलाकार है, तो उसके लिए इतना जी डिफिकल्ट नहीं होता सारी चीजें करनी। बट मेरे लिए ये था कि जैसे कि सेट पे मैं जब परफॉर्म कर रहा हूँ, जी तो जितने भी जूनियर आर्टिस्ट जी हैं, कोई भी हो, चाहे लेडीज हो लड़की हो, स्टार्टिंग में तो ये भी डिसाइड हुआ था कि चैनल से कि अपनी ही बहन को टच नहीं करेगा, जी लाइक। लेकिन बाद में ब्रह्मचर्य के बहुत सारे रूल्स जो होते हैं, उससे बारीकी से जी चैनल हमारे मेकर्स ने जी निकाला, तो पता चला कि आप अपनी बहन को और अपनी माँ को, यू नो या जी अति बुजुर्ग जी महिला को आप टच कर सकते हैं। जी लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक किसी भी पराई स्त्री को आप टच नहीं कर सकते, जी भले वो आपकी भाभी ही क्यों ना, आप टच नहीं कर सकते। ये सारी चीजें हैं जो ब्रह्मचर्य के पालन करना पड़ता है, तो ये सारी चीजें मैंने अपनाया। एंड सेट पे लाइक बहुत सारी जूनियर आर्टिस्ट फीमेल जी होती हैं, लेडी होती हैं, वो वॉक करके जा रही है, मतलब चलते सीन के बीच। जी तो वो हर एक चीज आपको डायरेक्टर नहीं बताए, वो हर जी एक चीज आपको खुद दिमाग में रखना है। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे हमें रोज पता है कि हमारा राइट हैंड उठता है, मुंह में जाता है, खाना खाते हैं, जी तो हमें वैसे ही पता होना चाहिए कि भैया महिला अगर साइड से जा रही है तो हमें हटना है। तो ये जो ट्यूनिंग दिमाग जी में आने में नियर अबाउट मुझे 1 हफ्ता 10 दिन लगा। क्योंकि पहले स्टार्टिंग में ऐसा हो रहा था, किसी की साइड से भी जा रहा हूँ, थोड़ा टच हो जा रहा जी है, तो तो वो चीजें ओवरकम करने के लिए मैंने इवन मजाक में अपनी वाइफ को भी बोल दिया था, या 4-5 दिन तक ना अभी जी मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा। क्योंकि टच कर करके ना मेरी आदत हो रही है कि साइड पे भी, लाइक
मेरी जो को जी एक्ट्रेस है उनको तो टच करना ही नहीं है, अपार्ट फ्रॉम दैट जी जो भाभी उभी बनी है, बहनें बनी हैं। स्टार्टिंग में तो मैं कुछ दिनों तक सेट पे 2-3 दिन तक मैं ऐसी मस्ती भी करता था कि जी दूर रहे, ब्रह्मचर्य हूँ, टच नहीं करना है, चल, यू नो। बट मैं सीरियस मोड में बोलता था, लेकिन मुझे लगता था एज अ कलाकार कोई बुरा ना माने। जी। तो कहीं ना कहीं वो चीजें हो जाती। लेकिन हमने बहुत सारे सीरियल्स देखे जिसके अंदर रोमांस भी है, जिसके अंदर हाँ, इंटीमेट सीन्स भी है, लेकिन एक अलग एग्जाम्पल सेट करता है आपका सीरियल, बिकॉज टू पीपल कैन फॉल इन लव विदाउट टचिंग ऑल्सो। या बिल्कुल, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे मोमेंट एक्चुअली हमारे राइटर सर लिख जी के देते हैं। लाइक अगर वो लड़की को जबरदस्ती, जैसे कि एक एपिसोड टेलीकास्ट होके भी गया, जी तो उसमें लड़की घर में नई नई है, रोटियां नहीं बना पाती, गंदी रोटी बनाती है जी और खुद खाने बैठती है रात के समय, खा नहीं पाती। और इसे इसके दोस्त ने बोला रहता है, फंटर ने बोला रहता है कि भैया साम दाम दंड भेद अपनाओ, प्यार से बात करो, भाभी मान जाएगी, चले जाएगी अपने घर। तो ये उसे जबरदस्ती लेकर जाता है कि चलो तुम्हें मैं पास्ता खिलाऊं। तो पास्ता खिलाने ले जाता है तो वो जाती नहीं है, तो वो उठ के जाता है वहां से, संसी उठाता है, जी। संसी उठा के उसकी चूड़ी में, बैंगल में पकड़ता है और उसको खींच के लेकर जाता है। सो मतलब हर एक चीज पॉसिबल है बगैर टच किए। जी क्योंकि प्यार की भरी भाषा जुबान नहीं होती, कई बार आंखों से भी होती है। राइट राइट राइट। भाई एक आप और क्या 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 बोल रहे हो यार, आप एकदम दिल छू गए। भाई एक और चीज़ है जिसके लिए मुझे लगता है सेट्स पे रहना, जब आप शूट कर रहे होते हो, बहुत ही मुश्किल है। नो कांटेक्ट पॉलिसी हाईलाइट दे पाएँ, क्योंकि सारी चीज़ें एक आप किरदार कर रहे हैं और सारी पॉलिसीज़ आप पे थोपी जा रही हैं, वो भी वो पॉलिसी जिसके लिए ऐसा लगता है कि आप बिग बॉस हाउस में हो। ये नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, नो फोन्स एंड नो टचिंग एंड नो ये टॉक्स। जो आपने बोला, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये जो आपने बोला ना बिग बॉस वाली फीलिंग आती है, ये बिग बॉस वाली फीलिंग वहां पे आती है जब हमें साथ में सीन करना है, एंड सीन बहुत ही नियर नियर है। जी जैसे कभी कभी, जैसे सारे शोज में आप देखोगे, जी 6-7 एपिसोड या 8-10 एपिसोड जाते जाते कहीं ना कहीं आर के पोज तो जरूर दिखा दे, जी यू नो। जी 10 एपिसोड के अंदर आर के पोज जरूर दिखा देते जी हैं। यहाँ पे आर के पोज नहीं है, यहाँ जी पे न्यू पोज बना है, जी पति ब्रह्मचारी पोज। वो लड़की जब भी गिरती है, गिरने वाली रहती है, कुछ तो ऐसा होता है कि इसके पास या तो गमछा रहता है, जी या तो साड़ी रखा हुआ है साइड में, या टॉवेल रखा हुआ है। ये सीधे लड़की के कमर में फेंकता है एंड पकड़ लेता है उसे, कि गिरने नहीं देता। जी। तो ये सारी जो छोटी छोटी मतलब कि जो एट्रीब्यूट्स लिखे गए हैं हमारे शो में ना, यही हमारे शो की जान। अच्छा, क्योंकि आपने हर किरदार में अपने जो आपने अभी तक निभाए हैं, आपने बहुत प्रतीक्षा करी है उसमें। देखिए आप कोल पे भी चले हो, जब कार्तिक का किरदार निभाया, जी जलती जी कोल पे भी आप चले हैं। तो जी जी ये जी। आप सोच रहे हैं कि ये जिस तरीके से मैं चल रहा हूँ, कहते थे ना विवेकानंद साहब ने कहा था, विवेकानंद, कि जब आप सच्चे रास्ते पे चल रहे हो और उसमें कोई रुकावट ना है, तो समझना रास्ता गलत है। तो आप तो जिस तरीके से चल रहे हो, जलती कोले पे भी आप चले हो कार्तिक के किरदार जब आपने निभाया था। जी 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 जी। तो इस पे मैं यही कहना चाहता जी हूँ, या बिल्कुल विवेकानंद जी ने भी जो जी बोला है जी बिल्कुल सही बोला है। सभी की जिंदगी में अप एंड डाउन आते जी रहते हैं। अप एंड डाउन से इस तरीके से आते हैं कि लाइक कहीं आपको बजट ज्यादा मिल रहा है शो में, जी कहीं आपको बजट कम मिल रहा है जी शो में। कम मिल रहा है तो स्टोरी अच्छी है, ज्यादा मिल रहा है तो स्टोरी अच्छी नहीं है। तो वो जो विवेकानंद जी ने बोला बिल्कुल सही बोला है, जी अगर आप सरल चले जा रहे हो तो समझ लो आपके रास्ते में कुछ खामियां जी हैं, है ना। जी तो वो बिल्कुल सही है। और यहाँ पे मैं सरल नहीं चल रहा हूँ, एक्चुअली मैंने कुछ कॉम्प्रोमाइज की है, किसी जी चीज में कॉम्प्रोमाइज की है, जी दिल पे पत्थर रख के की चीजें की है। लेकिन वो चीजें ओवरकम होगी। बोलते हैं ना, बाबा भोलेनाथ जब है तो किस जी चीज का परवाह है। वाह। सो आई टोटली ट्रस्ट, बोलते हैं ना, आई जस्ट जी वांट से हर हर महादेव, सारी चीजें हर हो जाएगी मेरी। देखिए आपने नाम लिया और मेरा अगला सवाल यही था कि जो आशीष है वो स्पिरिचुअल ज़्यादा है या रिलीजियस? मैं स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस बोथ हूँ, दोनों जी हूँ। पहले नहीं था, जी मतलब कि थोड़ा सा नॉर्मल, बस पूजा पाठ करना, मंदिरों जी में कभी कभी चले जाना जिंदगी में। जी लेकिन मैं एक ही चीज जानता हूँ, जितना आप अपने आप को आध्यात्मिक की ओर मोड़ते हो, अध्यात्म गलत चीज नहीं है। जी अध्यात्म एक ऐसी चीज है कि आप जितना अपने आप को उसकी ओर मोड़ते हो, आप जी ज्ञानी तो बनोगे ही जी बनोगे, लेकिन आप एक सिद्ध पुरुष भी बनोगे। बिकॉज ऐसी बहुत सारी चीजें जो अध्यात्म कही गई है, अगर आप उसको सी, ये जरूरी नहीं कि आपको कोई झापड़ मार के जा रहा है तो आप खड़े जी रहो, स्माइल करो,
सोचो कि सारी चीजें ऊपर वाला देखेगा, ऐसा नहीं है। आपको जवाब दे रहा है, कहाँ जवाब देना है, कब देना है, कैसे देना है, जी ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बट जाने अनजाने में किसी को ऐसी तकलीफ मत दो, हानि मत पहुंचाओ कि उसका दिल दुखे। यू नो, कर्मा गलत नहीं कर। आई इसलिए टोटली ट्रस्ट ऑन कर्मा। एंड इसलिए स्पिरिचुअल की बात रही, जी तो वो एक वाइब होती है, जी बिल्कुल यू नो, जिसको आप अभी जैसे मैं बैठे बैठे हर हर महादेव बोल रहा हूँ, मुझे जी वो वाइब मिल रही है। जी सो दिस इज ऑल, इसलिए दिस इज माय। इसलिए 1:30 बजे 6 साल के बाद मंदिर में दोबारा रीमैरिज, और वो भी इसलिए कि जो आपकी जीवन साथी है वो अपने आप को दोबारा वही महसूस कर पाए उस प्यार को जो 6 साल पहले फेरे पे बैठ के हुआ था। बिल्कुल, बिल्कुल, हमारा प्यार कभी कम नहीं जी हुआ था। एक्चुअली इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ, हमने बहुत समय पहले जब हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, हमने प्रॉमिस किए थे एक दूसरे को कि कहीं धर्म स्थल पे जाके हम मांग में सिंदूर जी भरूंगा काइंड ऑफ। जी लेकिन चीजें ऐसी हो गई कि सडनली हमारी शादी हुई, जी ग्रैंड शादी हुई, बहुत चर्चाएं हो गई। फिर जी उसके बाद हमने बोला कि ठीक है यार, चले जाएंगे कभी जी घूमने, कहीं अच्छे जगह। बट समय एंड मुंबई की रफ्तार में, भागम जी भागे बिल्कुल में, करियर में इतनी बिजी हो गए हम दोनों, एंड बिजी होने की वजह से वो चीजें नहीं मिल पाई। तो कहीं ना कहीं एक होता है ना कि जिंदगी चल तो रही है, जो बट जी उसमें कुछ तो खट्टा मीठा तीखा, गिरावाना और उठना गिरना उठना, ये सारी चीजें हो गई। तो हमने सोचा यार, ये बहुत साल पहले अचानक से हमें रिकॉल हुआ बहुत जी सारी चीजें कि हमने प्रॉमिस किए थे, लेट्स डू इट। जी तो ऐसे बस लेट्स डू इट हुआ, तो लेट्स डू इट कर ही दिया। हम ज्यादा नहीं सोचते, जी हम दोनों का यही है, करना है तो करना है यार, ज्यादा सोचना नहीं। जो भी चीज आज तक हमने डिसीजन लिया है साथ में, वो यही है, करना है तो करना है। हम गए वहां के ट्रस्टी से मिले, सारी चीजें हुई। हमारा तो बस यही सपना था कि हमें मांग में सिंदूर भरना है, जी बट उनका कहना था ऐसे नहीं होता, प्रॉपर रिचुअल्स फॉलो करना बिल्कुल पड़ेगा, पूरी शादी होगी प्रॉपर तरीके से। तो कहीं ना कहीं हम भी थोड़े से शॉक्ड हो गए, लेकिन हमने बोला ये लेट्स डू इट यार। प्यार तो मतलब है तो जी पत्नी ही ना। जी क्या मालूम पंडित ने लिखा हो मेरी जिंदगी में तीन तीन चार चार शादियां, वो भी तुमसे ही, तो जी चलो करूंगा। जी अच्छा भाई, जब इंडस्ट्री में पहचान नहीं थी, जब आपकी स्टार्टिंग थी इंडस्ट्री के जी अंदर, जी। खुद पे भरोसा बनाए रखना कितना मुश्किल होता है या कितना मुश्किल था? एक्चुअली मतलब क्या होता है ना कि आपको कोई नहीं सपोर्ट करने आता, मैं जी सच बता रहा हूँ। आपके माँ बाप ये सब आपके लिए अच्छा चाहेंगे, बट इंडस्ट्री से रिलेटेड उन्हें नॉलेज नहीं, करना तो जी आपको ही था जी सब कुछ, मेरा तो ऐसे ही था। तो डर तो था। डर ये था एक्चुअली कि यार ये मतलब पहुंच पाते हैं या नहीं, मतलब कहीं जी स्ट्रगल में ही नहीं रह जाते, बिकॉज बहुत जी सारे लोग जब हम स्ट्रगल करते हैं, हमारे साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस स्ट्रगलर भी होते हैं जी जो अपनी कहानी बताते हैं। मैं 10 साल से यहीं, मेरे में एक हमेशा से प्लस पॉइंट था कि मैं ये सोचता था सामने वाले को देख के कि इससे क्या सीखा जा सकता है। अगर वो बंदा इतने साल से स्ट्रगल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बंदा अपनी डेफिनेशन में, अपनी बातों में बता रहा है कि मेरी यहाँ पे गलतियां हुई है आशीष। जी तो आपसे जो गलतियां हुई है, वो गलतियां मुझसे नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं अपने आप को पहले ही प्रिपेयर करके रखता हूँ कि नहीं, मुझे ऐसे बन के रहना है। अगर इसके साथ ये हुआ है, तो अगर भैया ने ये बात बताई है, मतलब कोई जी भी मिल गया इंडस्ट्री जी का, तो मुझे ये चीज सीखनी है, कैसे सीखनी है वो बिल्कुल चीज मैं संभाल लेता हूँ अपने आप को। एंड एक कहीं ना कहीं ये जरूर ट्रस्ट था मुझ में। मैं एक वेल एजुकेटेड इंसान, जी पढ़ा लिखा हूँ, जी बहुत स्मार्ट हूँ। जी अब एक स्मार्ट वेल एजुकेटेड इंसान, एंड ऊपर से कहीं ना कहीं एक्टिंग की हुनर पहले मुझ में नहीं थी उतनी ज्यादा, जब स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था। जी अपने गुरु से एक्टिंग सीखी, एंड गुरु से जब एक्टिंग सीख ली, तो मुझे बारीकी समझ में आ गया, बेस समझ में आ गया कि एक्टिंग का बेस क्या है। जी उस दिन मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था, आशीष तुझे बेस आ गया है, अब बस तुझे धीरे धीरे बिल्डिंग बनाना है, दैट्स इट। जी अब वो बिल्डिंग कैसे बनेगा ये मुझे नहीं पता था, बस मैं छोटे मोटे काम करते गया करते गया करते गया। पैरेलल लीड मिला, भाई बना, ये बना, वो बना, सब बनते बनते पिछले 4-5 साल से मैं बैक टू बैक लीड करते जा रहा हूँ। जी एंड ये सब बस ऊपर वाले का दुआ है। वो शाहरुख खान का एक डायलॉग है, अगर किसी चीज को आप सच्चे दिल से चाहो। सच्चे दिल से चाहो, तो सारी कायनात मिल जाती है उसे आपसे बिल्कुल मिलवाने। एंड ये बिल्कुल गलत नहीं है, जी 100% सच है। आप जो चाहोगे आपको मिलता है, समय लगता है बस मिलता बिल्कुल। है। आशीष भाई, आपके करियर में ब्रेकिंग पॉइंट और टर्निंग पॉइंट कौन से रहे? टर्निंग पॉइंट मतलब, टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ का रहा, आई जहां तक मुझे पता है, ये रहा आपके आ जाने से सिटी भी शो। जी बिकॉज वहां से जब मैं निकला, तो मुझे जी बैक टू बैक मेरी शादी हुई है। जी शादी के बाद देखा जाए तो सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट मेरी शादी जी थी, कि शादी के जस्ट बाद ही मुझे बैक टू बैक बहुत सारे वाह काम मिले। टचवुड, एंड आई एम डूइंग वेल।
एंड जो भी मुझे मिला मतलब कि शादी के बाद ही बहुत सारी बड़ी-बड़ी चीज़ें मिली है मुझे और ब्रेकिंग पॉइंट आप कह सकते हो कि जस्ट शादी के कुछ ही पल बाद जी। लॉकडाउन। ओह! बिकॉज़ लॉकडाउन का एक ऐसा समय था जी, बिल्कुल। कि हम सारी चीज़ों से भरपूर थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट एक कलाकार की जो भूख होती है ना, वो होती है कलाकारी, एक्टिंग। बिल्कुल। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, जी, आप बहुत सारे अगर लोग देखेंगे भी ये वीडियो तो मैं उनको जी, यही बताना चाहता हूँ, कुछ-कुछ ऐसे भी एक्टर्स होते हैं, जो बुड्ढे हो चुके हैं, जी, 65 65 के, 60 के हो जी, चुके हैं। बट मैंने उनके अंदर ना वो एक्टिंग की भूख देखी है, यू नो और वो जो भूख होती है ना, वो कभी मिटती नहीं है। सो एक एक्टर को एक्टिंग चाहिए रहता है और जो कि मुझे लॉकडाउन में नहीं मिला। कहीं न कहीं फाइनेंशियली भी बैकअप हुआ सभी का, फाइनेंशियली भी डाउन हुए सब। सारे एक्टर्स, मैं अपनी जी, ही बात नहीं कर रहा हूँ। जी, बहुत बड़े एक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टीवी एक्टर्स की बात कर रहा हूँ जो मेरे पोज़ीशन पे थे उस वक़्त। जी, तो हम सभी डाउन में थे, हम सभी प्रॉब्लम में थे। बट कहते हैं ना जब जीवन साथी का साथ हो तो कोई टेंशन की बात नहीं। तो वहाँ उस वक़्त मेरी जी। धर्मपत्नी हमने वो पल, वो समय बहुत ही बोलते हैं ना तरीके से गुज़ारे और वो चीज़ें निकल गई लाइफ़ में एंड वो ज़िंदगी में कभी ना आए वैसा पल, बस यही मानता हूँ। अच्छा, आखिरी आखिरी 2 सवाल भाई। कोई ऐसा किरदार आपने निभाया जिस किरदार ने आपकी निजी सोच को बदला हो? निजी सोच को या आप ये बोल सकते हो कि पलकों की छाँव में सीज़न 2 जी, जो मैंने जी, किया जी, था, उस समय जो नंदन का कैरेक्टर प्ले करता था, वो चीज़ बिकॉज़ वहाँ पे ना एक ऐसा सीक्वेंस आया था कि कुछ उसकी ज़िंदगी में कोई तो एक ये है, प्रॉब्लम है जी, कुछ तो। अगर वो समथिंग शादी के जस्ट बाद ही वो चले जी, जाएगा, तो कहीं मर्चेंट नेवी में जाने वाला रहता है। जी, कोई तो एक योग था, तो वो योग तो मैंने मैंने ये सोचा कि ये क्या योग है? एंड उस समय किरदार करते-करते ना आई वाज़ इंटू दैट कि मैं इतना ज़्यादा घुस गया था कैरेक्टर में कि लिटरली दैट टाइम गाड़ी चलाते समय ना मतलब सीन में ऐसा था कि गाड़ी चलाते समय आपको डर सा लग रहा है, जी, यू नो कि आपकी एक्सीडेंट कभी भी हो सकती है, काइंड ऑफ ऐसा कुछ था। और मैं रियल लाइफ में जब असल ज़िंदगी में अपनी कार चला रहा था, तो उस समय मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि कि यार कहीं कुछ सीन इतना भारी हो गया था मेरे सर पे कि जी, मुझे ये लगने लगा। तब मैंने ये सोचा कि नहीं, फ़िल्मी दुनिया अलग है आशीष, रियल लाइफ अलग है। यू नो आपको ये टीवी की ज़िंदगी को आप फ़िल्म में उठा के नहीं ला सकते, ना रियल लाइफ़ की ज़िंदगी को आप यहाँ टीवी में डाल सकते। तो मतलब रियल लाइफ़ और टीवी लाइफ़ में मैं कन्फ्यूज़ हो गया था, मैं दोनों को मर्ज करने की कोशिश कर रहा था। तो भाई वहाँ से मैंने जी, अपने आप को आज़माया और समझ गया कि नहीं, मुझे स प्रॉपर तरीके से स्विच इन, स्विच ऑन होना आना चाहिए। तो ये चीज़ें मैंने वहाँ से सीखी और उसके बाद से मतलब कि मेरी सोच को उसने मतलब कि उस किरदार ने बदल दिया कि मुझे जो हूँ मैं सेट पे हूँ। यहाँ पे इस वक़्त जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे आशीष दीक्षित बात कर जी। रहा है, ये मेरी पर्सनैलिटी। अच्छा, आपके किरदार से किसी फ़ैन की ज़िंदगी में बदलाव आया हो, कोई किस्सा आपको पता हो? ऐसा तो सच बता रहा हूँ, अभी तक जी, ऐसा कुछ हुआ जी, नहीं है। ज़रूर डीएम्स वगैरह में आए होंगे। हाँ, एक कहानी बताना चाहता हूँ मैं अगर फैन्स की आप बात करते हैं तो। छोटा-सा ही है, मैं छोटे में ही जी, खत्म करना चाहता हूँ। जी। एक्चुअली एक पाकिस्तानी फैन थी। वॉव! मतलब आज भी मेरी पाकिस्तानी बहुत फैन, जी, बहुत। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो मुझे फ़ॉलो करते हैं, वॉव! फैन्स हैं। एंड मेरा यही कहना है, इंसान इंसान होते हैं। जी, ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान का जो भी वॉर चल रहा है, सारी चीज़ें बट है इंसानी दोनों। ये चीज़ें क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, जितना जल्द खत्म हो सके उतना ही मैं बस मनाते रहता हूँ सभी से कि ये चीज़ें खत्म हो जाएँ। आप अपनी जगह खुश रहो, हम अपनी जगह खुश रहें, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि हम आए हैं कुछ पल की ज़िंदगी है यार, जियो, मर जाओ, खत्म कहानी। क्यों लड़ना-झगड़ना ये बिल्कुल, सब? ये अगर उन्हें समझ आ जाए, हमें समझ आ जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। बिल्कुल। तो एक पाकिस्तानी मेरी फैन थी वो मुझे डीएम करती थी आए दिनों कि सर मुझे कैंसर है। समथिंग आई डोंट नो कुछ तो कैंसर बोला था। आई थिंक इट वाज़ कुछ वेन में ब्लड कैंसर टाइप का कुछ हो गया था। सो मेरे पास वक़्त बहुत कम है सर, प्लीज़ मुझे एक बार रिप्लाई कीजिए। मैं आपका शो पलकों की छाँव जी, सीज़न 2 हमेशा देखती हूँ और जी, नंदन मुझे बहुत पसंद है। काश मैं अगर शादी करती तो नंदन जैसे लड़के जी। से शादी करती। वॉव! उसका ये कहना था। तो मैं सोचा कि यार ये मज़ाक है। मतलब जी, कि कोई ऐसे टाइम पास बात करने के लिए कैंसर-वैंसर का बीमारी बता जी, रहा है काइंड ऑफ। तो कुछ दिनों के बाद वापस मैसेज आया, ऐसे कम से कम मैंने देखा 50-60 मैसेज उसके आए हुए जी, और वो लड़की को एक बार मैंने एक्सेप्ट कर लिया था डीएम में, तो वो आए दिनों दिखती थी मुझे टॉप पे ही कि मैसेज कर रही है।
तो एक बार उसने रियल में अपना वीडियो बना के भेजा मुझे कि वो मतलब हॉस्पिटल में पड़ी हुई है जी, पूरी, मतलब बाल्ड हो चुकी है, पतली सी हो चुकी है, जी, बहुत ही क्यूट सी सुंदर सी थी वो। तो वीडियो बना के उसने भेजा कि सर प्लीज एक रिप्लाई कीजिए मेरा नाम लेके, शायद से मैं ठीक हो जाऊं। जी, तो मैं अपने 2-3 लोगों से पूछा, मैं बोला ये जेन्युइन है या नहीं है? तो उसने बोला बना के भेज दे यार, जेन्युइन हो या ना हो। जी, तो मैंने अच्छे से मैंने समझा उसकी चीज़ों को और मैंने बना के भेजा। एंड वहाँ से वापस से उसका रिप्लाई आया, वीडियो ही बना जी, के। एंड ऐसे कर के मतलब उसने 2-3 बार बोला कि सर विश करो कि मैं ठीक हो जाऊँ, और कुछ समय हो गया है, लाइक 1 डेढ़ महीने तक उसका जी, रिप्लाई नहीं आ रहा। तो मैंने खुद उस मैसेज पे रिप्लाई किया, मतलब जी, कि है हाय, हाउ आर यू? हाउ इज़ योर हेल्थ? एंड वहाँ से जी, रिप्लाई आया कि शी इज़ नो मोर, यू नो। सो ये हार्ट ब्रेकिंग था मेरे लिए जी, कि एक फैन इस कदर प्यार करते हैं आपको कि वो बोलते हैं ना, मौत के मुँह में जी, भी हैं तो भी आपसे प्यार करते हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ मैंने वहाँ से सीखी, इसलिए मैं फैन से बहुत प्यार करता हूँ। जी, आशीष भाई अभी वक़्त की कमी है लेकिन आपने जितनी बात बताई और यही लगता है कि फैन्स आपसे बहुत प्यार करते हैं और आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ। डन।